बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज हम बनाएंगे भैंस, गाय या बकरी के दूध की परफेक्ट बोली की, ठीक है। इसकी बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रसमलाई की तरह मज़ेदार होती है, आला जायका होता है। एक देगची के अंदर मैं 2 से 3 इलायचियों को तोड़ के डालूंगी। उसके बाद 2 लीटर दूध मैं देगची के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। ये उस दूध से बनती है जब कोई गाय, भैंस या बकरी बच्चा देती है तो उसको देने के बाद जो वो दूध देती है उस दूध से बोली बनी जाती है। और कुछ लोग इसको नारा कहते हैं, कुछ लोग नारवा कहते हैं। तो ये उनकी पैदाइश के फ़ौरी बाद जो दूध होता है ये उसकी बनती है, ठीक है। 2 लीटर दूध डालने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 कप चीनी का डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1 कप खालिस दूध का हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वो वाला दूध जो नॉर्मल दूध होता है, वो वाला दूध नहीं जो आप भैंस या बकरी की बच्चे देने के बाद आता है, नो। उस खालिस दूध जो बाद का होता है वो इसके अंदर शामिल करेंगे और आंच को दरमियानी से तेज़ रखेंगे। तेज़ आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे, इसको उबालना देंगे। चम्मच हमने हिलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं है। व्यूअर्स, आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है। आंच आपकी हल्की नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर ये बनेगा और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। आपने तब तक इसको पकाना है जब तक एक बारीक चीनी की तरह के दाने इसके अंदर ना बन जाए। हम इसको पकाते रहेंगे और आप देखिएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दूध बिल्कुल बारीक बारीक चीनी के दानों की तरह नज़र आएगा। चीनी हमने जब चखा था थोड़ी सी कम थी तो हमने थोड़ी सी चीनी को ज़्यादा शामिल कर लिया, क्योंकि हम थोड़ा सा मीठा तेज़ डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डालेंगे, ठीक है। चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। आंच मेरी थोड़ी सी तेज़ है और ये देखिए जी, अभी हम देखेंगे कि दाना बनना शुरू हुआ या नहीं। तो ये देखें, ये अब आप चम्मच के ऊपर देखें, बारीक बारीक दाना आ चुका है। ये देखें, दाना आ चुका था। अब हम इसको तो ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे। थोड़ा टेढ़ा देना है कि जहाँ थोड़ी थोड़ी सी हवा की भी क्रॉसिंग होती रहे। और जब तक इसके अंदर से धुआं या भाप निकलना बंद होती है तब तक आप ना खाएं। बहुत प्यारा सा इसकी कंसिस्टेंसी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। और ये देखें जी, इसका क्लोज़ व्यू, मैंने चम्मच चम्मच हिला लिया हुआ था, लेकिन चलें, ये अब इसका व्यू देखें आप, कितना प्यारा है। ये बिल्कुल रसमलाई जैसा इसका जायका होता है, बेहद लजीज होता है, बहुत मज़े का होता है। देखिए कितनी बेहतरीन हमारी बोली तैयार है, नारा तैयार है। आप अपनी ज़ुबान में इसको जो भी कहते हैं आप उसके मुताबिक देखिए, ये इसकी परफेक्ट रेसिपी है। इस तरीके से आप एक लजीज किस्म का, रसमलाई से भी ज़्यादा लजीज नारा या बोली तैयार कर सकते हैं।